नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7J। इसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेकंड के द्वारा समाकलन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड किस प्रकार समाकलन करना है। पहला जैसा का जैसा ही, ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा फर्स्ट। दूसरे का करना है समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन, यानी कितने का समाकलन करना है। तो समांग चिन्ह हमने पहले ही लगा दिया है, यहाँ पर सिर्फ dx लिखना है हमें। तो इसमें आपको निम्न बातें ध्यान रखनी होंगी, यानी कि आपको ये दो बातें याद रखनी है कि मान लो जिसका समाकलन नहीं पता है उसे मानेंगे फर्स्ट। मान लो दो दे रखे हैं आपको यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड दो दे रखे होंगे समाकलन में, दो फलन। एक तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किसका समाकलन नहीं पता है। जिसका समाकलन नहीं पता होगा उसको तो मान लेंगे हम फर्स्ट, और जिसका हमको समाकलन पता होगा उसे मान लेंगे हम सेकंड। तो मैंने लिखा नहीं है वो कि सेकंड किसको मानेंगे। तो इस बात से यहाँ पे जाहिर हो जाता है कि जिसका समाकलन नहीं पता है उसे फर्स्ट मान लेंगे, तो जो बचा हुआ है वो अपने आप ही सेकंड हो जाएगा। और जो सेकंड है, जो दूसरी बात है वो आपको ये याद रखनी है, या दोनों के समाकलन पता है। मान लो आपको फर्स्ट का भी समाकलन आता है और दूसरे का भी पता है, दूसरे का भी फॉर्मूला पता है, तब क्या होगा। उस कंडीशन में आपको उसको मतलब फर्स्ट मानना है जिसका अवकलन करने पर, ठीक है, वो कम हो मतलब घटे। जैसे मान लो x की घात 4 है, अगर x की घात 4 है, इसका मान लो मैं अवकलन करता हूँ तो x की घात 4 का अवकलन करने पे हो जाएगा 4x की घात 3, यानी कि ये 4 घात थी, अब ये घात कम होकर कितनी होगी, 3 घात। तो ये चीज़ घट रही है अवकलन करने पे, तो ये मानी जाएगी वहाँ पे फर्स्ट। यानी कि इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे मान लो log x है, तो log x का तो अवकलन समाकलन जानते ही नहीं है, ठीक है, इसका अवकलन ही होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है log x में। लेकिन x की घात जैसे यहाँ पे 4 है या 5 है, जो भी है, तो x की घात 5 का जब मैं अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा 5x की घात 4, ठीक है, ये भी कम हो गया एक घात। तो इस प्रकार के जो फलन होंगे उनको मानेंगे हम फर्स्ट, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो हो जाएगा सेकंड। उसे आई मान लेते हैं, ठीक है, आई मतलब फर्स्ट मान लेते हैं, आई नहीं है फर्स्ट है, फर्स्ट मान लेते हैं। और जब कोई ना घटे मतलब दो समाकलन ऐसे हैं, दो फलन ऐसे हैं जिनका आपको समाकलन पता है, और कोई भी फलन ऐसा नहीं है जो कि अवकलन करने पे कम हो यानी कि घटे, तब क्या करेंगे। मान लो e की घात x और sin x है, ये दो फलन है, ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। देखो ना तो अवकलन करने पे ये घटेगा ना ही ये घटेगा, दोनों का समाकलन आपको आता है। यानी कि e की घात x का भी समाकलन होता है e की घात x, और sin x का समाकलन होता है माइनस के cos x। तो दोनों के समाकलन को पता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो आप यहाँ पर किसी को भी तो फर्स्ट मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, क्योंकि ना तो ये अवकलन करने पे घट रहे हैं, ना तो ये घटेगा ना ही ये घटेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल होगा, ठीक है, इसका जो समाकलन करेंगे उसे हम आई के बराबर मान लेंगे। यानी कि आई किस प्रकार से आई है, छोटी आई मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपको आई लिखनी है इस प्रकार से बड़ी आई। तो आई बराबर मान के करना है, और फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हैं। तो आपको ये जो दो बातें जो आपको याद रखनी है यहाँ पर समाकलन करते वक्त, जब आप इन बातों को याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समाकलन करने में, जो भी फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ए और बी। तो इस जो पहला सवाल है ए, इसमें हमसे पूछा गया है x² log ex का समाकलन। ई यहाँ पर बेस में है। तो देखिए यहाँ पे दो फलन है, एक तो x² और दूसरा है log x। ई को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ई बेस को। तो ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट सेकंड तो हम बताएंगे भी फर्स्ट सेकंड कौन सा कैसे मानना है। लेकिन यहाँ पे दो फलन है, ये पहला ये दूसरा ये, लेकिन मैं फर्स्ट किसको नाम दूँ और सेकंड किसको नाम दूँ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अवकलन में, तो अवकलन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी तो आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं सेकंड। लेकिन समाकलन में ये बड़े ध्यान से मानना है, ठीक है, कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट आपको उसको मानना है अगर आपको दोनों के समाकलन पता है। अगर दोनों के समाकलन पता है तो आपको फर्स्ट उसको मानना है जो अवकलन करने पे घटे। और पहली बात ये थी, अगर आपको दो फलन दे रखे हैं और दोनों फलन में से आपको ये देखना है कि किसका समाकलन आपको नहीं आता है, मतलब आपको नहीं आता है मतलब किसका समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहली बात है वो यहाँ पे फिट हो रही है
कि एक्स स्क्वायर है दूसरा और दूसरा है log x, तो log x का हम समाकलन नहीं जानते हैं, तो जिसको नहीं जानते उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे फर्स्ट, बचा हुआ अपने आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। मतलब इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे सेकंड। अगर मैं दोनों का समाकलन जानता तब क्या करता, तब मैं उसको फर्स्ट मानता जो अवकलन करने पे घटता। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ होता, साइन एक्स होता मान लो यहाँ पर, तो साइन एक्स का भी हम समाकलन जानते हैं और एक्स की घात 2 का भी जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फर्स्ट मानते हैं जो चीज़ अवकलन करने पे घटे। तो साइन एक्स अवकलन करने पे घटेगा नहीं, ये बदलेगा, साइन तो बदल जाएगा कॉज में, ठीक है, तो घटेगा नहीं, और कॉज को फिर दोबारा से करेंगे तो वो साइन में बदल जाएगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर है इसका मैं अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि ये 2 घात कम हो जाएगी, ठीक है, 1 घात हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि ये घटेगा, तो इसको मानते हम फर्स्ट और इसको मानते सेकंड। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल, 2 फलन है, तो आपको ये देखना है कि किसका समाकलन आपको नहीं पता है। ठीक है, पता होता है जब दूसरी कंडीशन है, अगर एक का नहीं पता है तो उसको फर्स्ट मान लेंगे, बचिए को मान लेंगे सेकंड। तो log x का समाकलन आपको नहीं पता है, इसका कोई फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है, तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और बचे हुए को मान लेंगे सेकंड। तो log x हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे यूज करना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहला जैसा है वैसा ही, यानी कि log x जैसा है वैसा ही, गुणा दूसरे वाले का समाकलन, यानी कि एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। या फिर आप सभी को जितने भी आप यहाँ से जब सवाल करेंगे तो सबको आप आई बराबर मान के भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको नहीं मान रहे हैं, इसको मैं आई बराबर मान के बताऊंगा आपको। तो ये पहला जैसा है वैसा ही एक्स स्क्वायर का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स की घात 3 बटे 3, क्योंकि एक घात बढ़ जाएगी बटे में, फिर वही घात लिख जाएगी, माइनस समाकलन का चिन्ह, और समाकलन चिन्ह लगा देंगे, और पहले का अवकलन, पहला यानी कि log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे x, गुणा दूसरे का समाकलन, दूसरा यानी कि एक्स स्क्वायर, इतने का समाकलन करना है, तो इसका इतने का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यू बटे 3, यानी कि एक्स की घात 3 बटे 3, और इतने टोटल का समाकलन इतने का। तो समाकलन का चिन्ह हमने पहले ही लगा दिया, सिर्फ यहाँ पे लिखना है हमें dx, एक्स की घात 3 बटे 3। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये log x टोटल के गुणा में, x के गुणा में नहीं है, तो इसको आप लिख देंगे पहले, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये x के गुणा में है कि नहीं है, तो आप x से गुणा कर देंगे तो x की घात 4 हो जाएगा ये, ठीक है, जबकि ये क्या है, ये टोटल के गुणा में log x के में, तो इसको हम लिख देंगे पहले, जिससे कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो हमें। x की घात 3 बटे 3 और log x, यहाँ पे चाहें तो बेस लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखो, माइनस यहाँ पर ये x है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो x की घात कोई नहीं तो एक घात है, तो x से ये x की घात 3 कट जाएगी, यहाँ पे x की घात 2 बचेगी, 3 कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, यहाँ रह जाएगा x की घात 2, dx जैसा है वैसा ही, x की घात 3 बटे 3 log x माइनस 1 बटे 3, x की घात 2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 3 बटे 3 प्लस c, x की घात 3 बटे 3 log x माइनस 1 का गुणा करेंगे एक्स क्यू से तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, और 3 का गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 9 प्लस के सी। या तो आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर x की घात 3 बटे 3, ठीक है, इतना कॉमन ले लेंगे दोनों में से। अगर यहाँ से कॉमन लेते तब ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x की घात 3 बटे 3 कोष्टक में log x माइनस 1 बटे 3 प्लस सी, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार से कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। क्वेश्चन बी, तो इसे हम क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया है, सबसे पहले इसे मैं आई बराबर मान लूंगा, ये फर्स्ट नहीं है आई है, ठीक है, इसे मैं आई मान रहा हूं, आई बराबर log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक ही फलन है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन है ही नहीं, तो हम दूसरा क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे गुणा में, क्योंकि गुणा में सबके 1 छिपा होता है, क्योंकि log का हमको समाकलन नहीं पता होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है हमें, तो इसका तो हम समाकलन कर ही नहीं सकते, तो हम गुणा में क्या है 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे 2 फलन हो गए, एक तो 1 हो गया और दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट किसको नाम दें और सेकंड किसको नाम दें, तो जैसा कि आपको पता है जिसका आपको समाकलन नहीं पता है वो फर्स्ट है, और जो बचा हुआ है वो हो जाएगा सेकंड, तो इसे मान लेंगे हम फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। पहला जैसा है वैसा ही, ये पहला log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, गुणा दूसरे का समाकलन, यानी एक का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, यानी कि log का समाकलन, log का अवकलन करना है, log इतने का,
तो इतने को हम कैसे करेंगे, इतने को x मान लेंगे, log x। तो log x का समाकलन हो जाएगा 1/x, जबकि x तो है नहीं है, x हमने माना है। तो इतने का जो अवकलन है तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा गुणा का चिन्ह लगा के। 1 का हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा 2x। तो मैंने log 1 + x⁴ का अवकलन कर दिया, ये हो गया अवकलन गुणा। तो ये पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का करना है समाकलन x, 1 का समाकलन हो जाएगा x, और अब टोटल का समाकलन इतने का। तो समाकलन चिन्ह हमने लगाई दिया है, सिर्फ यहाँ पे हमें लिखना है dx। I बराबर log 1 + x² गुणा में x माइनस समाकलन 1/1 + x² गुणा 0 + 2x जोड़ेंगे तो 2x ही आ जाएगा, गुणा x dx। I को बाद में लिख देंगे, ठीक है, बराबर log 1 + x², इस गुणा जो x है इसको लिख लेंगे हम आगे। नहीं तो हमको ऐसे लगेगा कि जैसे कि इतने के गुणा में 1 + x² गुणा में, जबकि टोटल के गुणा में। x को हमने पहले लिख लिया है, माइनस x का गुणा x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर ये समझोगे 2x का गुणा x से हो जाएगा, 2x² हो जाएगा ये। x गुणा x से करेंगे तो घात 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी कि 2x गुणा x से करो तो ये हो जाएगा 2x²। उसकी गुणा कर देंगे 1 से तो कितना हो गया ये 2x² बटे 1 + x²। भाई 2x का गुणा x से करेंगे 2x², फिर उसका गुणा कर दिया 1 से तो 2x² ही रहेगा, 1 से गुणा करने पे भी। dx जैसा है वैसा ही, 2 यहाँ से आ जाएगा बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा log x log 1 + x² माइनस 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ बच गया x², 1 + x²। तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे इसका समाकलन हो जाए, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे। अब जो 1 + x² लिखा हुआ है ये इतने के बटे में भी है, 1 के बटे में भी है, इसे अलग अलग कर देंगे। x log 1 + x² माइनस 2, यहाँ कोष्टक लगा देंगे क्योंकि ये चीज़ 2 पदों में खुल रही है। अब समाकलन का चिन्ह x² + 1 बटे 1 + x² माइनस 1/1 + x² कोष्टक बंद dx, ठीक है। दोनों ही समान है, एक को पहले भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, x² + 1 लिख दो, चाहे एक को पहले लिख दें मैं इसको 1 + x², एक ही बात है, दोनों ही समान है, कट जाएंगे। 2 और समाकलन का अंदर गुणा हो जाएगा, इधर से dx का गुणा हो जाएगा। x log 1 + x², इसका यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, तो 2 समाकलन 1 dx माइनस माइनस गुणा माइनस से करेंगे प्लस, और 2 समाकलन में यहाँ पे अंदर आएगा तो 2 समाकलन माइनस का गुणा माइनस से कर दिया माइनस, माइनस गुणा माइनस से कर देंगे प्लस, ठीक है। अब 2 समाकलन को लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 1 + x² dx जैसा है वैसे ही, क्योंकि dx के अंदर गुणा हो गई यहाँ पर। x log 1 + x² माइनस 2 जैसा है वैसा ही, 1 का हो जाएगा x प्लस 1/1 + x² का समाकलन हो जाएगा tan 1x + c, यही आपका आंसर है। इधर i बराबर चल रहा था, ये i था, i हमने किस बराबर माना है, इतने बराबर, तो इतने को आप दोबारा से लिख सकते हैं, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके जो बचे हुए भाग है मैंने पहले करा दिए आपको, a और b, अब ये 2 बचे हुए हैं यहाँ पे c और d, अब इनको कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आप इनको i बराबर मान के कर सकते हैं, या फिर i ना माने तब भी हो जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको i मानने से फायदा क्या होगा, फायदा आपको i मानने से ये होगा, जब आप इनको i मान के करेंगे तो मान लो जो लास्ट वाली जो कंडीशन बनेगी जो मैंने को बताया है, अगर मान लो दोनों में से किसी का भी समाकलन करने पे, सॉरी अवकलन करने पे कोई चीज़ घट नहीं रही है, मतलब दोनों के समाकलन आपको पता है और कोई भी चीज़ घट नहीं रही है, तब आपको i अलग से माननी नहीं पड़ेगी, वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। तो आप क्या करेंगे, पहले से ही आप आदत डाल लेंगे अभी से सभी सवालों को i मान के करने की, यानी कि सब सवालों को हमें i मान के करना है। तो i बराबर मान लेते हैं इसको सबसे पहले, i बराबर x log x dx, और ये जो i अब जो मान रहे हैं ना अभी, ये आपको आगे भी हेल्प होगी इससे, जो आगे सवाल आएंगे बड़े बड़े तो उनको भी आपको कैसे करना है, i मान के ही करना है।
ठीक है। जब सवाल ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस सवाल को देख लेते हैं पहले, उनको बाद में देखेंगे, जब आएंगे तब देख लेंगे उन्हें। ये x है, ये log x है, दो फलन है यहाँ पर। तो दोनों को आप पहले ये देखो किसका समाकलन आपको नहीं आता है। तो log x का हमको समाकलन नहीं आता, मतलब इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसी को मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। i जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, i इस बराबर माना हुआ है, बराबर। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट जैसा है वैसा ही, सेकंड का समाकलन यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन यानी कि 1/x, दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2, और इतने टोटल का समाकलन। तो चिन्ह तो पहले ही लगा दिया हमने समाकलन का, सिर्फ dx लिखना था हमें। x से x जाएगा ये कट, एक्स स्क्वायर बटे 2 को लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर बटे 2 log ex, ई को लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है, बेस है तो ई बेस को लिखो या मत लिखो, आप इसे छोड़ सकते हैं। दो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, यहाँ पर रह जाएगा x, dx जैसा है वैसा ही, एक्स स्क्वायर बटे 2 log ex माइनस 1/2, x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस से एक्स स्क्वायर बटे 2 log ex माइनस इतने का गुणा 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस सी, यही आपका आंसर है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, नहीं तो आप ऐसे कर देंगे तब भी वो सही है। i बराबर समाकलन log x की घात 2 dx, यहाँ पर कोई बेस नहीं है, इसका मतलब है कि बेस यहाँ पे e है, ठीक है, जो कि छिपा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे log x है, log x का आपको समाकलन नहीं पता है, मतलब इसका फॉर्मूला आपको नहीं आता है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन बनाने के लिए आप गुणा में 1 मान लेंगे। तो ये 1 को तो मान लेंगे, यानी कि ये अगर फर्स्ट हो गया तो इसे मान लेंगे हम सेकंड, क्योंकि जिसका हमको अवकलन समाकलन नहीं पता उसे मानते हैं फर्स्ट, बचा हुआ क्या हो जाएगा सेकंड। तो जो 1 मैंने गुणा में माना हुआ है ये सेकंड हो गया, ये हो गया फर्स्ट। i जैसा है वैसा ही रहेगा, बराबर। तो फर्स्ट ये सेकंड है, तो क्या होता है फॉर्मूले में, पहला जैसा है वैसा ही log x की घात 2 या जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे का समाकलन यानी 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो log x की घात 2 का अवकलन करना है, तो log x की घात 2 का अवकलन कैसे करेंगे, पहले करेंगे घात का, log x को मानेंगे मन ही मन में x की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x, यानी कितने को मैंने x माना हुआ है तो 2x हो जाएगा, जो 2 घात नीचे आ जाएगी इसमें से एक घात हो जाएगी कम, लेकिन ये x नहीं है log x है, तो इसका अवकलन करना है मैं दोबारा से। log x का अवकलन हो जाएगा 1/x गुणा, अब करना है पहले दूसरे वाले का समाकलन, तो पहले का तो मैंने अवकलन कर दिया, इतना आ गया, दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन हो जाएगा x, यानी कि 1 का समाकलन x हो जाएगा, और टोटल का समाकलन यानी कि dx लिखना है, समाकलन चिन्ह पहले लगा दिया हमने। x को पहले लिख देंगे x log x की घात 2 माइनस ये x से x कट जाएगा, 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ log x और dx। तो log x का समाकलन फिर से नहीं आता है, तो फिर से वही कहानी, यानी कि दोबारा से फिर से हमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा में मान लेंगे हम 1, ये फर्स्ट हो जाएगा और 1 हो जाएगा सेकंड। x log x की घात 2 माइनस के 2 कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि ये चीज अब 2 पदों में खुलेगी, पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे का समाकलन यानी 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x और 1 का समाकलन हो जाएगा x, और इतने टोटल का समाकलन यानी कि dx कोष्टक बंद प्लस के c x log x की घात 2 माइनस के 2, x को लिख लेंगे हम पहले x log x माइनस x से x कट जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ, 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस सी x log x की घात 2 माइनस 2 की, अब चाहे तो भीतर गुणा कर सकते हैं या फिर यहाँ से x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। मान लो x यहाँ पे भी अगर कॉमन आएगा x यहाँ से दोनों जगह से, तो x मान 2 तो है ही है, x बाहर आ गया, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ log x, और यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस सी। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, 2 के अंदर गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर x दोनों से कॉमन ले सकते हैं, किसी प्रकार से कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको 4 भाग दिए हुए हैं, इनके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। तो 2 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 बाद में बताएंगे, पहले इनको कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर समाकलन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नाम देना है, फर्स्ट किसको बोले, सेकंड किसको बोले। देखिए अब दोनों का समाकलन पता है, दोनों फलनों का, एक्स का भी समाकलन हमको आता है और कॉज एक्स का भी हमको पता है। फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, तो फर्स्ट हम उसे मानेंगे जब दोनों का आता है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जब उसको फर्स्ट मानना है जो अवकलन करने पे घटे, कम हो। तो देखिए कॉज एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉज एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, मतलब घटेगा नहीं, वो बदलेगा बस। और साइन एक्स का करेंगे तो वो कॉज एक्स हो जाता है, बदल जाते हैं एक दूसरे में। लेकिन जो एक्स है, एक्स का अगर तुम अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये एक्स ही खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो रहा है, घट रहा है। तो एक्स को मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। आई जैसा है वैसा ही, देखिए ये फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, तो क्या करेंगे, फर्स्ट जैसा है वैसा ही और सेकंड वाले का समाकलन। तो कॉज एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह पहले वाले का अवकलन, यानी कि 1 हो गया एक्स का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन यानी कि साइन एक्स, और इतने टोटल का समाकलन एक्स साइन एक्स, ये जैसा है वैसा ही। साइन एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो वही साइन एक्स ही आ जाएगा, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉज एक्स, बाहर माइनस है पहले से ही, तो साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस के कॉज एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कॉज एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी, इसको भी आप आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर समाकलन सेक की घात 3x dx। सेक क्यू, इसको पहले तोड़ेंगे हम, तो सेक क्यू एक्स को लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे मानना है फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसका समाकलन नहीं पता है। अगर नहीं पता है तब आप दूसरा वाला नियम लगाएंगे, नहीं तो पहले वाले नियम से काम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का तो समाकलन आता है, लेकिन सेक एक्स का समाकलन इसका भी आता है, लेकिन इसका जो समाकलन है वो लॉग में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकंड। ये पहला जैसा है वैसा ही, यानी कि सेक एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan x। सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन यानी कि समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x और इतने टोटल का समाकलन, तो इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे dx। सेक एक्स tan x ये जैसा है वैसा ही माइनस tan का tan से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ये यहां से चल रहा है आई बराबर, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। यहां से फॉर्मूला बना लेंगे tan स्क्वायर थीटा का, 1 इधर से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इधर रह गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसी प्रकार से tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस ये सेक एक्स जैसा है वैसा ही tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर रख देंगे tan स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx जैसा है वैसा ही रहेगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स समाकलन सेक एक्स के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक की घात 3x, सेक एक्स गुणा 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स कोष्टक बंद dx, इधर बराबर में आई चल रहा है, सेक एक्स इंटू tan एक्स ये जैसा है वैसे ही समाकलन का अंदर गुणा कर देना, इधर से dx का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस गुणा प्लस से करेंगे माइनस, समाकलन गुणा कर देंगे समाकलन
सेक की घात 3x dx, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस, समाकलन का यहाँ पर गुणा करेंगे तो समाकलन सेक x dx। इतने को आप जानते हैं, इतना आपने कितने बराबर माना हुआ है, i बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx, ये किसके बराबर है, i के बराबर। तो इतने के स्थान पे हम क्या रख देंगे, इतने के स्थान पर रख देंगे हम i, इतने के स्थान पे i रख देंगे क्योंकि ये i के बराबर ऊपर देख सकते हैं i बराबर माना हुआ है हमने, प्लस ये सेक एक्स dx ही जैसा है वैसा ही, माइनस का i इधर से इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का i, इधर रह गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, नहीं ये तो इधर आ गया, यहाँ पे प्लस रह गया, प्लस का चिन्ह है। सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, तो आप उसमें से या इसमें से किसी एक को लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैंने ये लिख दिया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, आई और आई हो जाएगा 2i, ये जैसा है वैसा ही टेन एक्स प्लस के लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉड 1 प्लस सी, दो यहाँ से गुणा में से चला जाएगा भाग में, यानी कि 1/2 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉड 1 प्लस सी कोष्टक 1, क्योंकि जो 2 गया है वो सबके भाग में गया है, 2 यहाँ से, आई क्या था, आई यही है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये पूरा समाकलन हो गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आई बराबर मान लेंगे सबसे पहले इसको, तो आई बराबर समाकलन x की घात 2 साइन 2x dx, उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड मानेंगे, दो फलन है, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन है साइन 2x, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड। इसको फर्स्ट क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका हम अगर अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पे कम होगा, घटेगा, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे, दूसरे और इस वाले को मानेंगे हम सेकंड, यानी कि फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड फलन। तो फॉर्मूले के अनुसार इसको सॉल्व करना है, पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का अवकलन समाकलन, तो साइन का समाकलन होगा, साइन एक्स का हम जानते हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो जैसे आपको बताया गया है अगर x के गुणा में कुछ है तो उसको रख लेंगे 1 के बटे में, और x के गुणा में जो 2 है मैंने 1 के बटे में रख लिया, तो मैं 2x को x मान सकता हूँ, यानी कि ये साइन 2x ना मान के मैं इसको मानूंगा साइन x, ठीक है। साइन x की तरह सॉल्व करेंगे तो साइन x का हो जाएगा माइनस के कॉज x, ठीक है। ये x है नहीं है लेकिन x इसको तब मानेंगे जब x के गुणा में जो भी होगा उसको मैं 1 के बटे में रख दूंगा, तो 1 के बटे में मैंने ये 2 रख दिया है, अब मैं पूरे को x मान सकता हूँ, यानी कि साइन x का हो गया माइनस के कॉज x, ठीक है। लिखेंगे वही जो है पर x मान के करेंगे इसको हम, तो पहला जैसा वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन, तो पहले का अवकलन हो जाएगा x की घात 3 एक्स स्क्वायर है ये, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x, यानी कि 2 घात नीचे आ जाएगी, इसमें से 1 घात कम हो जाएगी, साइन 2x का समाकलन, तो साइन 2x का समाकलन अभी आपने किया है, ठीक है। इसी प्रकार से करना है, 1/2 माइनस के कॉज 2x और इतने टोटल का समाकलन, यानी कि dx का चिन्ह लगाना है, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस को लिख देंगे आगे, ये संख्या को 1/2 को लिख देंगे पहले, उसके बाद एक्स स्क्वायर और सबसे लास्ट में रखेंगे कॉज 2x, मतलब क्रम से लिख दिए हैं, पहले लिखा है हमने चिन्ह को, उसके बाद संख्या को, फिर एक्स स्क्वायर को, फिर बाद में लिखा है इसको। ये माइनस है, माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, समाकलन यहाँ पे बच गया x, गुणा में 1 लिखा हुआ मत लिखो क्योंकि गुणा में ही है सभी, तो x लिखेंगे और इसको लिखेंगे कॉज 2x को और dx, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर का गुणा आप 1 से कर सकते हैं, कॉज 2x जैसा है वैसा ही, प्लस फिर से दोबारा से फर्स्ट सेकंड मानेंगे, तो x को तो मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड, क्योंकि अब की बार फिर से कम होगा, ठीक है। अब की बार जब अवकलन करेंगे x का तो ये हो जाएगा 1, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये कोष्टक लगाएंगे क्योंकि 2 पदों में खुलेगा, पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन, यानी कि कॉज का समाकलन करना है, तो ये देखो यहाँ पे 2x है, कॉज x होता तो दिक्कत नहीं है, कॉज x का होता है साइन x, लेकिन यहाँ पे कॉज 2x है, यानी कि x से गुणा में 2 है, तो इसको रख लेंगे 1 के बटे में।
अब हम 2x को मान लेंगे x, यानी कि cos x का हो जाएगा sin x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और cos 2x का समाकलन हो जाएगा 1/2 sin 2x और टोटल का समाकलन, टोटल यानी कितने का, कोष्टक को कर देंगे 1 माइनस 1/2 x² cos 2x प्लस 1/2 को सबसे पहले लिख लेंगे 1/2 x sin 2x माइनस 1 का गुणा ऐसे करेंगे यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, यानी कि 1/2। यहाँ पर इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक गुणा में तो एक गुणा में लिखो या मत लिखो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो 1/2 है इसको लिख लेंगे हम बाहर की तरफ, यहाँ पर बचेगा sin 2x और dx जैसा है वैसा ही। और हमें सिर्फ sin 2x का समाकलन करना है, माइनस 1/2 x² cos 2x प्लस कोष्टक 1/2 x sin 2x माइनस 1/2 जैसा है वैसा ही sin 2x का समाकलन करना है। तो sin 2x का समाकलन देखिए हमने यहाँ पे किया था, sin 2x का समाकलन ये होगा, यानी कि इसका समाकलन होगा 1/2 माइनस cos 2x प्लस के c, कोष्टक बंद कर देना है, माइनस 1/2 x² cos 2x प्लस समाकलन का चिन्ह, x को गुणा x से करेंगे तो x/2 या फिर ऐसे ही रहने देंगे इसको, sin 2x, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x जैसा है वैसा ही प्लस के c, 1/2 x² cos 2x प्लस कोष्टक ये हटेगा तो प्लस का गुणा अंदर होगा, तो प्लस का गुणा जब अंदर करेंगे तो किसी भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, यानी कि x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c, यही आपका आंसर होगा। अदरवाइज यहाँ पे कॉमन ले सकता है 1 2 को, या फिर वो सवाल आंसर में क्या कर सकता है, इनको आगे पीछे लिख सकता है, नहीं तो आपका यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब करेंगे दूसरे वाले को, तो इसको भी आपको i बराबर मान लेना है, तो i बराबर लिख लेंगे इसको समाकलन x cosec स्क्वायर ax dx बराबर, तो x को आपको मानना है फर्स्ट, x को फर्स्ट इसलिए मानेंगे क्योंकि x यहाँ पर कम होगा, दो फलन है, एक तो x है एक है कोसेक, तो x को फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि x अवकलन करने पे कम होगा इसलिए इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं और दूसरे वाले को सेकंड मान लेंगे, इस वाले को जो बच गया वो सेकंड है। पहला जैसा है वैसा ही दूसरे वाले का, यानी कि कोसेक का समाकलन, तो कोसेक स्क्वायर ax, लेकिन कोसेक स्क्वायर x का तो होता है माइनस के cot x, लेकिन यहाँ पर ax है, अगर x होता तो सीधा फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन x से गुणा में a, तो हम क्या करेंगे, जो x से गुणा में a इसको रख लेंगे 1 के बटे में। अब हम ax को x मान लेंगे, पूरे को x मान के करेंगे इसको, ठीक है, पूरे को हम x मान सकते हैं अब, तो कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस के cot x, x यानी कि ax, इतने को x कह रहे हैं, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और दूसरे का समाकलन इतने का समाकलन करना है, तो वो यही आएगा जो अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, यानी कि 1/2 माइनस cot ax dx बराबर, माइनस यहाँ से पहले लिख जाएगा क्योंकि ये गुणा में सभी, तो माइनस को पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 1/2 को, उसके बाद x को, फिर cot ax को, मतलब इनको क्रम से लिख दिया है, पहले चिन्ह को लिखा है, उसके बाद ये 1/2 अचर पद, यानी कि उसके बाद फिर x और फिर cot x, माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा cot ax dx, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर माइनस 1/2 x cot ax प्लस 1/a, तो cot का समाकलन करना है, cot ax है, यानी cot x होता तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे ax लिखा हुआ है, यानी कि x से गुणा में a है, तो फिर से 1 के बटे में a लिख देंगे, यानी कि x से जो गुणा में उसको 1 के बटे में लिख देंगे, और ax को मान लेंगे हम x, तो cot x का समाकलन होता है, फॉर्मूला ये है cot x का सीधा, और कई फॉर्मूले होते हैं cot x के, तो cot x का एक जो समाकलन होता है वो होता है log sin x होता है प्लस c, और एक और होता है log sin x के अलावा एक होता है माइनस के log cosec x, तो आप उसको भी लिख सकते हैं चाहे फिर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके से सही है ये, माइनस 1/a
एक्स कॉट ए एक्स प्लस ए की गुणा एक से करेंगे एक की गुणा ए से करेंगे ए स्क्वायर लॉग साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। या फिर इसमें से कॉमन वगैरह वो ले सकता है। तो यहाँ पे जो ए एक्स है, ये वाला ए एक्स, ये वाला, तो ये इतने को हमने x माना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, तो जो इतने को x माना तो यही लिखा जाएगा यहाँ पर ax, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है समाकलन cot x dx बराबर माइनस के लॉग कोसेक x प्लस सी, एक होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वही आपका ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कॉट एक्स का ये, ठीक है। एक्स के स्थान पे ए एक्स है, इसलिए तो यहाँ पे ये ए एक्स आएगा, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल आंसर सही है। इसमें आपको क्या करना है, 1/a स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो ठीक है, ये सब कॉमन ले लेंगे तो ये कोष्टक के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कर लो, या फिर आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रकार से आपको बराबर नंबर मिलेंगे, चाहे यहाँ पे छोड़ दो चाहे ये कॉमन ले लेंगे, क्योंकि उत्तरमाला तो कोई साथ में लेके जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि उत्तरमाला साथ में लेके जाए कि उत्तरमाला से बिल्कुल मैच कराना है ये। तो क्वेश्चन ई और एफ, तो पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों में इसको हम आई बराबर मान लेंगे। तो आई बराबर, पहले आई बराबर ही लिखना है समाकलन x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद फर्स्ट सेकंड मानना है, तो x को मानेंगे फर्स्ट और बचे हुए को मानेंगे हम सेकंड। पहला जैसा है वैसा ही दूसरे वाले का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, x का हो जाएगा समाकलन 1 अवकलन, सॉरी पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर का x का समाकलन हो जाएगा tan x और टोटल का समाकलन यानी कि dx, x tan x माइनस एक का गुणा करेंगे ये आएगा, तो एक को गुणा में लिखा है मतलब को, ठीक है, एक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x का समाकलन हो जाएगा, tan x के दो फॉर्मूले होते हैं समाकलन के, एक तो होता है ये समाकलन tan x log sec x प्लस सी मॉड में, और दूसरा होता है log cos x प्लस सी, ये माइनस का आएगा, यानी कि इसमें आगे माइनस आ जाएगा। तो एक तो ये होता है, एक ये होता है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही प्रकार से आंसर सही माना जाएगा। तो tan x का मैं ये लिख देता हूँ, या फिर ये लिख देते हैं माइनस वाला, तो माइनस के log cos x, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस के log cos x, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log cos x dx, सॉरी log cos x, मॉड में लिखना चाहें तो मॉड में लिख देंगे प्लस के सी, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, इसको भी आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर समाकलन x सेक स्क्वायर 2x dx, आई बराबर इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहला जैसा है वैसा ही दूसरे वाले का समाकलन, तो सेक स्क्वायर 2x है। अगर इस प्रकार से होता x होता तो सेक स्क्वायर x का हो जाता tan x, लेकिन यहाँ पे 2x है तो हम क्या करेंगे, जो x के गुणा में इसको रख लेंगे 1 के बटे में, जो जब x के गुणा में जो 2 होगा इसको जब मैं 1 के बटे में रख लूँगा तब मैं क्या है इसको x मान सकता हूँ, यानी कि जो x के गुणा में 2 लिखा हुआ है मैं 1 के बटे में रख दूंगा ऐसे 1/2। अब मैं 2x को 2x न मान के x मान सकता हूँ, यानी कि इसको मैं x मान के सॉल्व कर सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, लिखेंगे वही जो है लेकिन x मान आए बस, तो सेक स्क्वायर x का हो गया tan x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर 2x का फिर से वही समाकलन होगा जो मैंने यहाँ पे किया है, 1/2 tan 2x इतने टोटल का समाकलन यानी कि dx, x गुणा 1 से करेंगे तो x/2, यहाँ पर इनको क्रम से लिख लेंगे, पहले 1/2 को फिर x को फिर tan 2x को, ठीक है, किसी प्रकार से लिख सकते हैं, वो हर प्रकार से सही है। 2x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा अंदर 2x dx, x/2 tan 2x माइनस 1/2, tan 2x का
ठीक है, यही फॉर्मूले होंगे। tan x का फॉर्मूला होता है tan x का समाकलन, तो ये होता है, एक होता है ये वाला। यहाँ पर x के स्थान पे लिखा हुआ है सवाल में 2x, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो x गुणा में 2 लिखा हुआ है इसको रख देंगे 1 के बटे में, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी समाप्त, यानी कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। जो 2x, अब आप 2x को x मान के सॉल्व कर सकते हैं, तो tan x का हो जाएगा भाई, इनमें से कोई सा भी एक लिख लेंगे, तो मैं लिख लूँगा प्लस वाला ही, माइनस वाला लिख लूँगा, जिससे कि माइनस प्लस हो जाए। माइनस के लॉग मॉड में cos x यानी कि cos 2x प्लस के c, x बटे 2 tan 2x, 1 के गुणा 1 से करेंगे 1, 2 गुणा 2 से करेंगे 4, ये माइनस यहाँ से आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस log cos 2x प्लस c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी और डी, वो मैंने लिखे नहीं है सी और डी, उनको बाद में लिखेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन इनवर्स x का समाकलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको i बराबर मान लेंगे, i बराबर समाकलन साइन इनवर्स x dx। तो i बराबर, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x का हमको समाकलन नहीं पता होता, ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं मालूम है हमें, और ना इसका फॉर्मूला इस किताब में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका समाकलन नहीं होता है, हम ऐसे मान के चलेंगे। तो जब ये इसका समाकलन नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुणा में मान लेंगे 1, गुणा में 1 मान लेंगे, और जो 1 है उसको मान लेंगे सेकंड और इसको मान लेंगे फर्स्ट। जैसे आपको बताया गया है, जिसका आपको समाकलन ना पता हो उसको तो मान लेंगे फर्स्ट, और बचे हुए को मान लेते हैं हम सेकंड। तो साइन इनवर्स x है ये, तो साइन इनवर्स x को मान लेंगे फर्स्ट, इसको हम मान लिया सेकंड। तो ये पहला जैसा है वैसा ही, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरे वाले का समाकलन यानी कि 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, तो साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा पहले का समाकलन, दूसरे का समाकलन यानी कि 1 का हो जाएगा x, और टोटल का समाकलन यानी यहाँ पे लिख देंगे dx। x को लिख देंगे पहले x साइन इनवर्स x माइनस रूट 1 बटे समाकलन 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x dx। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर जो है इसको मान लेंगे हम t, जिससे कि x और dx चला जाएगा dt में। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और t का हो जाएगा dt बटे dx। dx भाग में से गुणा में आ जाएगा, माइनस के 2x, क्योंकि 0 को लिखवाया मत लिखो, या फिर 0 में से इसको घटाएंगे यही आ जाएगा, dx गुणा में से आ जाएगा भाग में से गुणा में आ जाएगा, बराबर dt, माइनस का 2 चला जाएगा गुणा में से यहाँ से भाग में, तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt बटे माइनस 2, यानी कि x dx के स्थान पर रख देंगे dt बटे माइनस के 2, और इतने के स्थान पर रख देंगे हम t, x साइन इनवर्स x माइनस समाकलन का चिन्ह 1 बटे रूट, इतने के स्थान पर रख देंगे हम t, और x dx के स्थान पर रख देंगे dt बटे माइनस 2, माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा बाहर की तरफ, यानी कि x साइन x बचेगा यहाँ पर, ये जैसा है वैसे उतार लेंगे, माइनस गुणा माइनस हो जाएगी प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से बाहर, 1 बटे रूट t dt, क्योंकि हम जानते हैं 1 बटे रूट टी का जो समाकलन होता है, हमको ये डायरेक्ट याद रखना है, मैंने आपको बताया कई बार, 1 बटे रूट एक्स, अगर x के पद में 1 बटे रूट एक्स का समाकलन होगा 2 रूट एक्स प्लस के से, ठीक है, किस प्रकार से होता है बताया हुआ है। इस घात को, जो ये रूट है इसको घात के रूप में बदल देंगे 1 बटे 2, फिर t की घात 1 बटे 2 t ऊपर चला जाएगा, माइनस की घात हो जाएगी, उसके बाद x की घात इन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। तो 1 बटे रूट टी का जो समाकलन होगा, 1 बटे रूट टी का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स, 2 से कट जाएगा, 1 बच गया तो 1 को लिखो या मत लिखो, रूट टी जैसा है वैसा ही प्लस सी, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी का मान वापस लौटा देंगे, टी का मान माना है हमने 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन बी को। सबसे पहले मानेंगे इसको आई बराबर, तो आई बराबर समाकलन कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मान लेंगे,
और जो कॉट इनवर्स एक्स है ये हो जाएगा फर्स्ट, और जो एक हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का समाकलन हमको नहीं आता है तो हम इसको ही मानेंगे फर्स्ट, और जो एक है उसको मानेंगे हम सेकंड। बराबर का चिन्ह पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन, एक का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो पहले का अवकलन कॉट इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा एक का समाकलन हो जाएगा x, फिर टोटल का समाकलन यानी कितने का समाकलन, x को पहले लिख देंगे x कॉट इनवर्स x माइनस माइनस गुणा माइनस होगा प्लस समाकलन का चिन्ह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेंगे हम t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x, t का लिख देंगे dt/dx, 2 प्लस 0 प्लस 2x हो जाएगा 2x ही, dt/dx ये जैसा वैसे लिख लिया है, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, जो 2 है ये चला जाएगा गुणा में से भाग में, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x dx बराबर dt/2, तो x dx के स्थान पर रख देंगे dt/2 और इतने के स्थान पर रख देंगे हम t। लगभग इसी क्वेश्चन की तरह है जो इससे पहले कराया है, x कॉट इनवर्स x प्लस समाकलन 1/, इतने के स्थान पर मान लेंगे t, और x dx के स्थान पे आ जाएगा dt/2, x कॉट इनवर्स x, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/2 समाकलन 1/t dt बराबर x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2, 1/t का समाकलन हो जाएगा log मॉड में t प्लस c, x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 log t का मान वापस लौटा देंगे जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c जैसा है वैसा ही, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का C और D, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको भी मानना है I के बराबर। यहाँ पे आपको समाकलन पूछा गया है x साइन इनवर्स x का, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मानना है हमें I बराबर, तो I बराबर मान लेंगे, I बराबर x साइन इनवर्स x dx। उसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानने हैं ये, तो फर्स्ट उसे मानेंगे जो कि अवकलन करने पे घटे, ठीक है। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा है जिसका हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो समाकलन किसका नहीं कर पाएंगे, साइन इनवर्स x का, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकंड। अगर दूसरे हिसाब से अगर मानते हैं हम कि मान लो जो अवकलन करने पे घटे उसको फर्स्ट मानेंगे, मान लो x को फर्स्ट मान लूंगा तो मुझे साइन इनवर्स x को क्या मानना पड़ेगा, सेकंड, ठीक है। और इसका करना है समाकलन, इसका समाकलन होता नहीं है, ठीक है। तो ये कौन घटेगा या नहीं घटेगा, घटने पे कौन कम हो रहा है, तो ये आपको बाद में सोचना है। पहले ये देखना है कि दोनों फलन में से कौन सा ऐसा फलन है जो कि अवकलन जो जिसका समाकलन आप नहीं जानते, उसको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। अगर दोनों का समाकलन जानते तब वो आपको दूसरा वाला नियम लगाना है कि कौन सा ऐसा है जिसका अवकलन करने पे मान घटे, ठीक, उसको फर्स्ट मानना है। तो फिलहाल यहाँ पे पहला ही नियम लग गया है कि इसका हमें समाकलन नहीं पता है तो ये फर्स्ट, और जिसका पता है वो सेकंड। ये पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे वाले का कर देंगे समाकलन, x का समाकलन हो जाएगा x की घात 2/2 माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इसका अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा दूसरे का समाकलन, तो इसका हो जाएगा x²/2 और टोटल का समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह हमने पहले लगा दिया, सिर्फ dx लिखना बाकी था, बराबर इसको लिख लेंगे पहले x की घात 2/2 को साइन इनवर्स x माइनस 2 कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये यहाँ बचेगा ये x² गुणा कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा x² का ये जैसा है वैसा ही रहेगा इंटू dx। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस x², ठीक है। इस प्रकार का हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर बनाना है, तो इसी प्रकार का ऊपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे इसमें और एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। ये पहले वाला जैसा है वैसा ही x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन का चिन्ह
पहले लिखेंगे माइनस वाले को, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये +1 सबसे लास्ट में लिखना है, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जैसा है वैसा ही। इसे दो पदों में मान लेंगे, पहले पद को इस रूप में मानेंगे, ठीक है, ये पहला पद मान लिया, इसको मान लेंगे दूसरा पद। ये जो रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बटे में अलग लिखेंगे, इसके बटे में लिखेंगे अलग। एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स, ये जैसा है वैसा ही, 1/2 समाकलन का चिन्ह, कोष्टक लगा देंगे। तो इसके बटे में से अलग लिखेंगे, एक के बटे में अलग लिखेंगे, -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद dx बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन वर्स एक्स माइनस 1/2 समाकलन का चिन्ह, यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन जब आ जाएगा तो एक तो हो जाएगा प्लस का, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल समान है, इस पे कोई घात नहीं तो एक घात है, इस पे रूट है, रूट का मतलब होता है आधी घात, ऊपर एक घात ये आधी घात, तो ये आधी घात से एक घात कट जाएगी, ऊपर आधी घात बचेगी, आधी घात का मतलब होता है रूट, साइन वर्स एक्स माइनस 1/2 समाकलन माइनस, यहाँ पे ये रूट का मतलब होता है आधी घात, इसको बदलेंगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा हमें, तो आधी घात और एक घात, आधी घात से एक घात कट जाएगी तो ऊपर आधी घात बचेगी, आधी घात यानी कि रूट बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद dx एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन वर्स एक्स माइनस 1/2 समाकलन, इसमें समाकलन का अंदर गुणा कर देंगे, अब माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस, ठीक है, इन दोनों का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 1/2 समाकलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से dx का गुणा हो जाएगा तो dx, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस 1/2 समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें किस प्रकार से करना है, इसका सीधा ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट में, तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं पहले। तो फॉर्मूला होता है इसका कुछ इस प्रकार से, समाकलन √a माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a प्लस से, यही फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, एक के स्थान पर यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर a है फॉर्मूले में, यहां पे लिखा हुआ है a के स्थान पर 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं a², ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि 1/2 है यहाँ पर, ये क्योंकि सबके गुणा में होगा, और ये भी दो पदों में खुलेगा, ये 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पे यहाँ पे 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 1² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a यानी कि 1 रखेंगे बटे में, तो ठीक है, वो 1 आप लिखो या मत लिखो, माइनस 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x प्लस से एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा 1 से हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 से हो जाएगा 4, x √1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर डी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम i बराबर मानेंगे, i बराबर x cos इनवर्स x dx, उसके बाद हमको इनको मानना है फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट हम उसे मानेंगे जिसका हमको समाकलन ना पता हो, तो समाकलन हमको इसका नहीं पता है तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, और जो बचा हुआ है वो हो जाएगा सेकंड। अगर मुझे दोनों का समाकलन पता होता तब जो समाकलन करने पे घटता उसको मान लेते हम फर्स्ट और बचे हुए को मान लेते सेकंड। फिलहाल यहाँ पर हमें cos इनवर्स x का समाकलन नहीं पता है, इसलिए इसको मान लेंगे फर्स्ट और बचा हुआ सेकंड हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले किया है
आई बराबर पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे वाले का समाकलन, x का समाकलन हो जाएगा x की घात 2/2 माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन हो जाएगा x²/2 टोटल का समाकलन यानी कि dx। टोटल का समाकलन कर दिया हमने। अब ये जैसा है वैसा ही पहले वालों को जैसा है वैसे लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो x²/2 है इसको लिखेंगे पहले, x²/2 cos इनवर्स x माइनस, ये माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट, ये दो भी बार रूट नहीं, ये समाकलन दो भी बाहर आ जाएगा, 1/2 x² गुणा हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा x², ये माइनस को आगे नहीं लेके आना है, नहीं आगे ले आएंगे, ठीक है, उसी में ठीक था, ये माइनस को आगे नहीं लाना है, माइनस को रहने देंगे यहीं पर, सिर्फ 2 को ले आएंगे बाहर, x² गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, x² गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये हो गया x² बटे का ये जैसा है वैसा ही, यानी कि √1 माइनस x², ये जैसा है वैसे ही लिख दिया हमने, 2 आ गया यहाँ से बाहर, dx x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन, इसमें क्या करना है, देखिए माइनस x² लिखा हुआ है, इसमें एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, एक प्लस का लिख दिया आगे, एक माइनस का लिख दिया, इससे कट जाएगा, पहले वाला बचेगा, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, एक जोड़ दिया मैंने आगे लिख दिया, जिससे मुझे कैलकुलेशन दोबारा ना करनी पड़े, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक जोड़ दो एक घटा दो, फिर उनको आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं जोड़ दिया, यानी कि प्लस का एक लिख दिया, एक माइनस का एक लिख दिया है, इनको ये प्लस का एक माइनस से कट जाएगा, तो पहले वाला हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक प्लस का लिखा है तो एक माइनस का लिख दिया है, बटे का जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको दो पदों में तोड़ लेंगे, एक पद ये दूसरा वाला ये, इतने को इसके बटे में अलग लिखेंगे और एक के बटे में लिखेंगे अलग, x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन, कोष्टक लगा देंगे, 1 माइनस x² बटे रूट 1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x² कोष्टक बंद dx, इसको कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए इस पर कोई घात नहीं है, तो एक घात है, दोनों बिल्कुल समान है, ये रूट है, रूट का मतलब होता है आधी घात, तो ये आधी घात एक घात से कट जाएगी, ऊपर आधी घात बचेगी, आधी घात का मतलब होता है रूट, यानी कि √1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x² कोष्टक बंद dx, x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 इसका इसमें अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 समाकलन √1 माइनस x² dx, इधर से dx का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 समाकलन 1/√1 माइनस x² और dx। देखिए ये दोनों बिल्कुल समान है, जिस प्रकार से इसका समाकलन किया था हमने अभी, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, √1 माइनस x², तो यहाँ पे क्या है a है और यहाँ पर a के स्थान पर 1 है, ये पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, cos इनवर्स x माइनस 1/2 कोष्टक लगा देंगे, 1/2 x रूट a के स्थान पर यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस x² प्लस a² यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, बटे में 2 साइन इनवर्स x बटे a यानी कि 1 लिखेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको लिखो या मत लिखो, ये छिपा रहता है, कोष्टक बंद प्लस 1/2, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c, x²/2 cos इनवर्स x, इसका 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा इससे होगा, तो 1 2 का गुणा दूसरे हो जाएगा 4 x√1 माइनस x², माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस 1 ये 4 हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x, ये जैसा है वैसा ही 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी, सबसे पहले इस प्रश्न में फर्स्ट में हमसे पूछा गया है x log e की घात 2x का समाकलन, और इसमें हमसे पूछा गया है log 10x का घात समाकलन, सॉरी घात नहीं है, log 10
एक्स का समाकलन, जो 10 है यहाँ पे किसमें, बेस में, log 10 x, यानी कि ये कहाँ पे, ये बेस में, ये घात में, और ये इसके साथ है log x। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बेस है वो है e, x log 2x का समाकलन बेस e आप लिखो या मत लिखो, e के अलावा कुछ होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 हमको लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, i बराबर मैंने पहले इनको मान लिया है, ठीक है। आगे से आपको याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन करने हैं सभी आपको i बराबर मान लेने हैं। फर्स्ट मान लेंगे इसको, फर्स्ट इसको मानेंगे, इसको मानेंगे हम सेकंड, क्योंकि इसका हमको समाकलन नहीं पता है, तो ये फर्स्ट हो गया और बचा हुआ हो गया सेकंड। बराबर का चिन्ह, पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि log 2x जैसा है वैसा ही। दूसरे का समाकलन, x का समाकलन हो जाएगा x की घात 2/2 माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो log 2x का समाकलन करना है, लेकिन log x का हमको पता होता है 1/x, लेकिन 2x को क्या हम x मान के करेंगे, तो log 2x को मान लेंगे मनी मन में x, तो log x का हो जाएगा 2x यानी कि 1/x गुणा ये x तो यानी x माना हुआ है, तो 2x का हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, x का हो जाएगा 1। x का समाकलन, तो x का समाकलन हो जाएगा x²/2, इतने टोटल का समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह हमने पहले ही लगा दिया, सिर्फ यहाँ पे हमें लिखना है dx। 2 से ये 2 कट जाएगा और x से एक x कट जाएगा, x²/2 को लिख देंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में, log 2x माइनस ये 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिख लेंगे बाहर की तरफ, यहाँ अंदर रह जाएगा सिर्फ x, एक गुणा में, तो गुणा में 1 लिखो या मत लिखो, 1x यहाँ पे था, x की घात 1, x की घात 2 तो ऊपर रह गई x की घात 1 dx, x²/2 log 2x माइनस 1/2, x का समाकलन हो जाएगा x की घात 2/2 प्लस c, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, x²/2 log 2x माइनस 1 का गुणा इससे करेंगे x², 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, x²/2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में क्या करना होगा, वैसे ही फर्स्ट सेकंड मानना है, तो log x है और दूसरा कुछ इसमें है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे 1 मान लेंगे, और जो 1 होगा उसको मानेंगे सेकंड और log x को मानेंगे फर्स्ट, log x को फर्स्ट मानेंगे और 1 को मानेंगे सेकंड। तो जैसे हमने पहले किया है, पहला जैसा है वैसा ही, लेकिन यहाँ पे हमें ये 10 यानी कि 10 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे e था तो e को लिखो या मत लिखो, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो पहला ये जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन, 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन log 10x, तो ये इसका जो अवकलन होना है, इसका अवकलन करेंगे, तो log ax वाले फॉर्मूले से होगा, log ax का अवकलन होता है 1/x इंटू log ae, तो यहाँ पर a के स्थान पर 10 है, तो सवाल में a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कोई कांस्टेंट, तो log 10x का हो जाएगा 1/x इंटू log 10e, तो log 10 का x का समाकलन, ये अवकलन हो गया। ये इसका दूसरे का करेंगे समाकलन, यानी 1 का समाकलन हो जाएगा x, इतने टोटल का समाकलन। x को लिख देंगे पहले x log 10x माइनस ये x, इसने टोटली गुणा में, तो ये x से कट जाएगी, यहाँ पर बचेगा log 10e dx, ये कांस्टेंट है, इधर चल रहा है i, x log 10x माइनस log 10e, तो देखिए यहाँ पे जो 10 यानी कि जो 10 है ये, और जो e है ये पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा बाहर की तरफ, यानी कि log 10e ये बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, और 1 काम करेंगे समाकलन, 1 का समाकलन होगा x log 10x ये जैसा है वैसा ही, log 10e ये जैसा है वैसा ही, 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस c, x log 10x ये जैसा है वैसा ही, x को लिख देंगे पहले, तो x log 10e प्लस c, चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर इसको भी हम तोड़ सकते हैं किसी भी रूप में, जैसे एक फॉर्मूला होता है log ab का होगा log ae गुणा log ab eb,
ई बी, इस तरह से आएगा। या फिर आप इसको पहले लिख सकते हैं कि मान लो आप बेस को बदलना चाह रहे हैं, बेस यहाँ पे ए को बदलना चाह रहे हैं तो बदल देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी का हो जाएगा लॉग बराबर में लॉग ई बी गुणा लॉग, दोबारा से ये लिखना पड़ेगा, और जो बदला है वो आ जाएगा यहाँ पर, लॉग ए बी का हो जाएगा लॉग ई बी गुणा लॉग ए ई। यानी जो चीज़ तुमने बदली है ना, पहले ए बेस था तो ए को तुमने ई में बदल दिया है, ठीक है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और जो पहला बेस था वो यहाँ पे रहेगा। ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं चाहें तो कैसे टूटेगा ये, तोड़ेंगे तो इसको, तो ये टूट जाएगा कुछ इस प्रकार से, x जैसा वैसा है, log 10x है, तो इस बेस को मैं बदल देता हूँ e से, तो ये हो जाएगा log ex गुणा log 10e, ठीक है, e से ही कट जाएगा तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है, यही बचेगा, ठीक है, यहाँ पर x बचेगा, नीचे 10 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही log 10e प्लस c, इतने में से कॉमन आ जाएगा x log e, तो x log e नहीं x log 10e, इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x भी दोनों में है और log 10e भी दोनों में है, तो x आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे अंदर रह गया log e x माइनस x भी चला गया, ये भी चला गया, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस c। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x log e x माइनस 1, ठीक है, x को पहले लिख दिया गुणा में, इसको यहाँ पर गुणा में पीछे लिख देंगे कोष्टक के पीछे log 10a, ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये आपके उत्तरमाला में दिया वो, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी। पहले क्वेश्चन में इसके में पूछा गया है x e की घात a की घात x का समाकलन, और इसके दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है e की घात 1 बटे x की घात 3 का समाकलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई बराबर मानेंगे, तो मैंने दोनों को पहले ही आई बराबर लिखा हुआ है इसमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मानना है इनको फर्स्ट सेकंड। तो देखिए फर्स्ट किसको मानना है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में उसको मानना है जिसका हमको समाकलन नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का समाकलन हमको पता है, यानी कि x का भी पता है और e की घात x का भी पता है। तो हम क्या करेंगे फिर, हमें अब दूसरी कंडीशन देखनी है, दूसरा नियम देखना है, उसके अनुसार क्या होता है कि जिसका हमको अवकलन करने, मतलब जिसका अवकलन करें और वो अवकलन कम हो, घटे, तो उसको तो मान लेंगे हम फर्स्ट, और जो अवकलन ना घटे उसको मान लेंगे सेकंड। तो ये अवकलन घटेगा नहीं तो घटेगा, इसको मान लेंगे फर्स्ट, और ये नहीं घटेगा इसको मान लेंगे सेकंड, यानी जो घटने वाले को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये पहला जैसा है वैसे ही रहेगा, इसका करना है हमको समाकलन। तो e की घात x का हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x के गुणा में a, जैसे आपको बताया हुआ है अगर x के गुणा में कुछ लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम रख देंगे उसको 1 के बटे में। अगर मान लो इस प्रकार की कंडीशन बन रही है, e की घात ax या sin x cos bx cos x cos ax, इस प्रकार से, तो e की घात x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x के गुणा में a है, तो हम क्या करेंगे, a को रख देंगे 1 के बटे में। अब हम ax को क्या मान के कर सकते हैं, x मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो e की घात अब x न मान के क्या मानेंगे, x मानेंगे, e की घात x का हो जाएगा e की घात x माइनस पहले का अवकलन, तो इसका हो जाएगा 1, दूसरे का समाकलन तो भाई 1 बटे a e की घात ax, और टोटल का समाकलन x को 1 से करेंगे तो x बटे a e की घात ax माइनस 1 बटे a कॉन्स्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा 1 से इसकी गुणा करेंगे, यही आ जाएगा x बटे a e की घात ax माइनस 1 बटे a, e की घात ax का करना है, जो कि आपको पहले ही पता है क्या होगा इसका, 1 बटे a e की घात ax प्लस के c, x बटे a e की घात ax माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, और a का गुणा a से करेंगे a स्क्वायर e की घात ax प्लस c। या तो आप इसमें से e की घात x कॉमन ले सकते हैं, बटे में a भी कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 2, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले इसको आपको तोड़ना है, जो x की घात 3 लिखा हुआ है, और जो ऊपर का है e की घात 1 बटे x, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो x की घात 3 को आप लिख लेंगे x इंटू x की घात 2 dx, तो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 बटे x, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे भी 1 मान लेंगे इस प्रकार से, यानी कि इसको आप ऐसे रहने देंगे x स्क्वायर इंटू में इंटू dx, तो ऊपर गुणा में 1 मान लेंगे, क्योंकि ऊपर गुणा में 1 छपा हुआ है, ठीक है, वो तो 1 छपा हुआ रहता है,
एक्स क्यू को आपने लिख लिया है, एक्स की घात 3 को लिख लिया है, एक्स इंटू एक्स की घात 2। हमें क्या करना होगा, हमें 1/x बराबर मान लेना है टी। तो माना 1/x बराबर टी। एक्स यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक्स पे कोई घात नहीं, एक घात तो एक्स ऊपर जाएगा, हो जाएगी घात माइनस की। टी जैसा है वैसा ही रहेगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स की घात -1 है, तो इसका समाकलन इसका अवकलन किस प्रकार से होगा, घात आ जाएगी नीचे और इसमें से घात कम हो जाएगी, ये -1 तो है, ये -1 और लिख जाएगा। टी का अवकलन हो जाएगा dt/dx। तो -1 जैसा है वैसा ही, एक्स की घात -1 और -1 हो गया -2 और dt/dx। dx भाग में से आ जाएगा गुणा में, लेकिन उससे पहले में क्या करना है, इसको बटे में ले जाएंगे। एक्स की घात -2, एक्स जब बटे में आएगा तो ये घात हो जाएगी प्लस के, बराबर dt/x। dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा -1/x² इंटू dx बराबर dt। माइनस इधर से हट के दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1/x² dx बराबर माइनस के dt। इसलिए अब इन वैल्यू को यहाँ पर ऊपर रख देंगे। तो 1/x, 1 जो x है ये वाला, इसके स्थान पर रख देंगे हम t, गुणा में रखना है, ध्यान रखना है ये बात। a की घात 1/x, इसके स्थान पर रख देंगे t, dx/x²। तो dx/x² इतने बराबर रख देंगे माइनस के dt, गुणा में माइनस के dt। माइनस चिन्ह यहाँ से आगे आ जाएगा, माइनस t e की घात t dt। इसका समाकलन कर देंगे फर्स्ट सेकंड से, इसको फर्स्ट मानना है, इसको मानेंगे सेकंड। माइनस जैसा है वैसे ही कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि ये कई पदों में खुलेगा इसलिए यहाँ पे हमने कोष्टक लगा दिया है। यहाँ पर पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे का समाकलन e की घात t का e की घात t होगा t के सापेक्ष, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन यही होगा e की घात t, और टोटल का समाकलन यानी कितने का, माइनस कोष्टक t e की घात t माइनस 1 का गुणा इससे करेंगे, ये आ जाएगा e की घात t का समाकलन हो जाएगा e की घात t कोष्टक बंद प्लस c। t का मान वापस लौटा देंगे, माइनस या फिर माइनस का इसमें अंदर गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, e की घात t इसमें से कॉमन ले लेते हैं, e की घात t कोष्टक t माइनस के 1, और इस माइनस का कर देंगे अंदर इसमें गुणा, e की घात t यहाँ पे बाहर ही रहेगा, माइनस का गुणा कर देंगे, तो माइनस गुणा t में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के t, और माइनस गुणा माइनस से करेंगे हो जाएगा प्लस का 1। e की घात t जैसा है वैसा ही, 1 को लिख देंगे पहले और t को लिखेंगे बाद में। अब यहाँ पर वैल्यू वापस लौटा देंगे, t की वैल्यू है 1/x कोष्टक 1 माइनस t की वैल्यू रख देंगे 1/x प्लस के c, ये आपको जोड़ना था, ध्यान नहीं रहा, ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर।